हम इतने आज के दिमाग लोगों का इतना तो होता है कि वो मोबाइल से कुछ वीडियो बना लेते हैं कि बाप आया या जिसका नाम लिया जा रहा है वो आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि उन्होंने बच्ची की उम्र 18 साल, कोई एविडेंस नहीं, हर चीज़ झूठ पे झूठ चल रही है। राजू साहब, आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन आप साथ साथ ये भी बता दें कि क्या कभी दुआ का इस लड़की से कांटेक्ट रहा होगा, तभी इतना बात आगे बढ़ गई, शादी तक बढ़ गई और सर, बच्चे खुद से, तो आपको कभी इल्म नहीं हुआ? आपने इतने सालों की परवरिश की। और एक और बात भी बताइए, कॉमन आईडी थी, आईडी मेरा ध्यान रखा है आपके मोबाइल की और जो बच्ची के पास टैबलेट था, बिल्कुल ऐसे ही कॉमन जो आईडी थी उसके अंदर, तो जब सर्च इंजन में जो सारी चीज़ें आ रही थी उससे आप लोगों को नहीं पता चल सका कि बच्ची क्या चीज़ देख रही है, क्या नहीं हो रहा? आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं हो सका? हमारे सामने उसे कभी भी कोई चीज़ नहीं देखी, ना उसे मुझे कभी शो किया। सर मैं बता सर देखिए मेरी बात सुने, आजकल की जो गेम्स है ना उसके अंदर मैसेजिंग सिस्टम उन्होंने इवन उसमें मैंने अभी क्योंकि मैंने तो कभी गेम्स नहीं खेली, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला ऐसी गेमों में फ़ोन भी होते हैं, उसके अंदर ही कॉलिंग सिस्टम होता है। तो ये उसके अंदर से सारा हुआ। कॉलिंग हिस्ट्री जो गूगल, इनकी कॉलिंग हिस्ट्री तो क्लियर थी, उसमें कोई कॉलिंग थी ही नहीं, लेकिन ये सारी जितना भी राब्ता हुआ वो गेम्स के थ्रू हुआ, गेम्स के अंदर जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके थ्रू हुआ। क्या लड़की ने कभी ख्वाहिश जाहिर की कि लड़का मुझे पसंद है, मैं सर, शादी करना चाहती हूँ? कभी आप नेवर मैं देखें पहले 8-9 दिन मैंने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट पूरे तरीके से करता रहा कि ये अगवा हुआ है, ठीक है। ये तो जब मामला वो निकाहनामा वाला आया और उसके बाद उससे एक दिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस नाम तक पहुंच गई थी, वो गेम के अंदर से उन्होंने आईडीज़ वगैरह निकाल ली थी। लड़की ने खुद से फैसला कर लिया कि माँ बाप नहीं मानेंगे इसलिए मैं भाग जाती हूँ। जी माँ बाप देखिए, चलो मुझसे ये कहना है कि वो गेम जो खेलती थी उसके थ्रू जो है वो जी बिल्कुल गेम के अंदर जो इंटरनेट सब कुछ हो गया। अब ये बताएं व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब तो आपकी बेटी का भी बयान आ गया, अब आप ब्लेम कर रहे हैं, अब वालिदैन को क्या, अब व्हाट इज नेक्स्ट, आप अपनी फैमिली के लिए अपने लिए क्या करेंगे? देखिए मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्ची को कराची में लाएं, क्योंकि कराची से अगवा हुई है, ठीक है। वो यहाँ पर लाएं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें, वो बच्ची को कराची में लाएं, मेरे हवाले भी नहीं करें, क्योंकि इस वक्त मैं एक पार्टी बन चुका हूँ ना इसके अंदर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें, शहला रज़ा साहिबा के हवाले करें, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जो निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बच्ची बयान दे रही है वो उनके प्रेशर में दे रही है, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरी बच्ची जिस तरह वीडियो में बोल रही थी वो ऐसे नहीं बोलती, उसे रटाया जो बुलाया जा रहा था वो बोल रही थी। और प्रेशर में अगर वो बयान नहीं भी दे रही, लेकिन आपके दस्तावेज़ात से ये बात साबित होती है कि वंडर है और गैर कानूनी शादी। जी बिल्कुल, ये सारे एविडेंस नादरा के, इवन पासपोर्ट तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसका। अच्छा ये बताइएगा, कुछ पता कौन से गेम्स ऐसे थे जो वो खेलती थी? जी मैंने बताया क्लैश ऑफ क्लैंस ये गेम थी जिसके अंदर उनका रब्ता हुआ। शुक्रिया आप लोगों अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस ये सर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अच्छा मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि देखें बहुत सारी नेगेटिविटी आई है विदाउट एविडेंस। अब देखें ये मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो सब झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी बच्ची अपनी बच्ची समझकर इस चीज़ को आगे लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता मुझे बच्ची मुझे दी जाए, हम ये चाहते हैं कि बस फेयर किस्म की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, उनके हवाले बच्ची की जाए, यहाँ कराची में लाई जाए, वहाँ की वो नहीं मैं मानता, इसलिए कि वो उसको ज़बरदस्ती उससे वो बयान ले रहे हैं और जो वो कहेंगे वो बोलेगी। अच्छा सर, एक सवाल है आपके, आप यार वाली प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर शायद कोई सवाल हुआ था कि आप ऐलान कराने के मस्जिद गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया थी, जबकि मस्जिद के अंदर बताया कि उनका कहना है कि हमने तो कोई मना नहीं किया, ना हमारे पास कोई आया। सर देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि फ़िरका वारियत की तरफ बात चली जाती है। मेरे साथ जो हुआ था मैंने वो बोला था, लेकिन मैं किसी मस्जिद का नाम नहीं अब लूँगा। उस वक़्त भी मैंने अगर नाम लेना होता मैं उस प्रोग्राम में लेता, मैंने नहीं लिया था। बाकी मेरे साथ उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद मेरे साथ सब आते रहे हैं, मुझसे तो गले भी मिलते रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दीजिएगा, आपने जो सबूत
फरहान किए वो जरा एक दफ़ा और बता दीजिए कौन कौन से सबूत आपने इस बच्ची के हवाले से किए हैं। और इसके थोड़ा डिटेल के साथ बताइएगा कि ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है इतनी तारीख को बना, ये इसका passport देखिए है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा का, मेरी शादी का। ये है 7 मई 2005। कैमरे में दिखाएं। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रही हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाक़या पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें सेम एज। ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सब ने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद हैं। उन्होंने बच्ची निकालनी नहीं थी। असल में बात ये कि आप लोग हमारे सब साथ थे, सब लोग साथ थे, सब एजेंसी हमारे साथ थी। 10-11 दिन हो गई थी बच्ची गायब हुए हुए। उन्होंने बच्ची का, जब उन्होंने देखा कि बच्ची हम छुपा नहीं सकते या हमारे गले पे बच्ची आ गई है, तो उन्होंने बच्ची का निकाह करवा दिया। ये एक तरीका समझाऊं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। के भी कोई एविडेंस। हाँ, और मुझे बताएं थी निकाह भी जाली, निकाह भी जाली है, जिस मौलवी ने का नाम यूज़ हुआ उसने कहा मैंने तो ये निकाह पढ़ा ही नहीं है। कानून में है ही नहीं 18 साल के बच्चे से कम का निकाह होना। 2 गवाहें, एक शबीर अहमद, एक असगर अली। जितने मर्जी वो गवाह कर ले। सर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका ये कहना है कि हम गवाह 10 दिन से वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर बात ये निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि निकाह वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ये जो ड्रेस दिया वो ड्रेस गलत है। जो मौलाना साहब का नाम यूज़ हुआ निकाह ख्वान का, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं। तो उनकी हर चीज़ फेक के ऊपर खड़ी है। अब वो जो बच्ची को बोल रहे हैं वो ज़बरदस्ती उससे बयान लेके वो बोलती चली जा रही है। 10 दिन अपने पास रखी है बच्ची उन्होंने। तो बच्ची जाहिर सी बात है, कोई पता नहीं कितना खास था, उसके साथ कोई ज्यादती की है, उसको डराया धमकाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे अगेंस्ट बयान ना देना। तो हो सकता है इस वजह से ये हुआ है। अंडर एज क्लेम किया जा रहा है, आपको ये बात ये तासुर हो रहा है कि शायद वो बच्ची पर आप लोग शायद तशद्दुद करते थे। ऐसा कुछ सर बात ये है कि वो बच्ची उनके पास है, उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाहेंगे वो बोलेगी। मैं नहीं सर, पूरा मोहल्ला डिनाई करेगा इस चीज़ को। सारे मोहल्ले को पता है कि मैंने अपनी बच्ची को कितने प्यार से पाला है, सब बच्चियों को। उस बच्ची की बर्थ इस घर में हुई है। अब इससे बड़ी बात क्या है? ठीक है, एट दी एंड मैं एजेंसीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरा पूरा ताउन किया और अभी भी कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सबका मैं तावन का शुक्रिया अदा करूँगा। कल मेरे पास पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, SSP साहब का स्पेशली, वो मेरे लिए बहुत उन्होंने काम किया और अभी भी मैं उनसे उम्मीद रखूँगा कि आइंदा भी करें। क्योंकि असल मेरा मसला ये है कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये क्या हुआ। बहुत मेहरबानी आप लोगों मोहल्ले का। वालों को भी कर